हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के 10वें चैप्टर वृत्त की प्रश्नावली 10.1 को हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि वृत्त के जो बिंदु होते हैं, वृत्त की परिधि पर जो अनेक बिंदु होते हैं, तो हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है। रिक्त स्थानों के अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती, तो स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो समांतर स्पर्श रेखाएं केवल दो हो सकती हैं एक समय में एक वृत्त की। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला जो इसका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई हमने यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब देखिए, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाती है। यहाँ पे तो हमारे पास ये दो भुजाएं आ जाती हैं, तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो PQ स्क्वायर हमारे पास आ जाता है, ये PQ स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण के वर्ग में से हम अगर एक भुजा का वर्ग घटा देंगे तो ये बच जाती है हमारे पास PQ स्क्वायर। तो ये आ जाता है हमारे पास में, इसको हल करते हैं तो PQ का मान वर्गमूल 119 और वर्गमूल 119 आ जाता है विकल्प डी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? विकल्प डी यहाँ पे सही है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हम यहाँ पे केंद्रों वाला एक वृत्त खींच लेते हैं और ए भी एक जो दी गई रेखा है। तो केंद्र O से AB के ऊपर हम लंब खींच लेते हैं जो AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अब OP के ऊपर हम दो बिंदु मान लेते हैं Q और R। तो Q वृत्त की परिधि पे लेंगे हम, क्योंकि वृत्त की परिधि पे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, और R वृत्त के अंदर लेंगे क्योंकि हमें छेदक रेखा खींचनी है। अब हम यहाँ पे बिंदु Q और R पर लंब खींच देते हैं। Q और R पर लंब खींचने के बाद में, क्योंकि ये संगत कोण बन जाते हैं, यहाँ पे संगत कोण 90-90 डिग्री के बन जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि EF और CD यहाँ पे समांतर हैं, और हमने जो शुरू में AB के ऊपर भी लंब खींचा था, तो तीनों ही जो ये संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तीनों संगत कोण बराबर हैं। तो EF और CD और AB तीनों ही रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं।